हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच बी सिंह एकेडमी पे। मैं हरभजन सिंह आज आपको दोस्तों एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिससे कि जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल होगी। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी हमारे साथी जिनको मैथ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, वो भी इस सीरीज़ से मैथ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे दोस्तों। तो आज हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से और एक नए सिरे से बिल्कुल ही नए अंदाज में मैथ को करने की कोशिश करेंगे। और आइए दोस्तों, आज हम आपको जो भी सिखाने जा रहे हैं बस केवल ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, कंसंट्रेट रहिए। कहने का मतलब जब आप यहाँ बोर्ड पे देखते रहेंगे और हमारी इन सीरीज़ों को लगातार, सारी सीरीज़ों को लगातार बिना वीडियो को स्किप किए अगर देखेंगे तो मेरा वादा है कि आप मैथ में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट यानी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जिसमें आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से कम 1 से 2 सवाल हर एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है। इस टॉपिक से 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के आपको मतलब कि हेल्प ज़रूर मिलती है। यानी ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में, यानी कि इस टॉपिक से तो आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से नहीं आए। और दोस्तों वो टॉपिक है, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, कार्य और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क, ठीक है। आज हम टाइम एंड वर्क को बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छी विधि से, यानी कि इजी से सीखने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, कार्य एंड समय, ठीक है दोस्तों, यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी हम लोग जो बात करेंगे आज टाइम एंड वर्क की बात करेंगे। और ये इतना अच्छा, इतना प्यारा टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और चलते हैं इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बस इस टॉपिक में आप इतना ध्यान रखेंगे, एक चीज़ इतनी ध्यान रखना है कि अगर एक बात बताइए, अगर आप किसी काम को करो, एक कोई काम है, उस काम को अगर 4 व्यक्ति कर रहे हैं, फिर उसके बाद यानी कि 4 व्यक्ति कर रहे हैं और समय लग रहा है 4, यानी 4 व्यक्ति कर रहे हैं और समय लग रहा है 2 दिन, यानी कि 4 व्यक्ति अगर 2 दिन में कर ले रहे हैं किसी काम को, अगर वही काम 2 व्यक्ति करें तो समय ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा, ऑब्वियसली बात है। यानी कि अगर कोई भी कार्य करा जाता है, अगर व्यक्ति ज़्यादा लगेंगे तो समय जल्दी हो जाएगा, यानी कार्य जल्दी हो जाएगा। अगर व्यक्ति कम लगेंगे तो कार्य क्या होगा, देर में होगा। यानी कि कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता अगर दोस्तों ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो वो कार्य में समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा ना। अगर कोई एक व्यक्ति एक बार में 4 काम करता है और दूसरा व्यक्ति एक बार में 2 काम कर रहा हो, तो कहने का मतलब जो 4 काम कर रहा है उसकी दोस्तों क्षमता ज़्यादा होगी, और जो काम 2 कर रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, ऑब्वियसली बात। यानी कि अगर ये ऐसा है तो कहने का मतलब जिसकी क्षमता अगर 2 होगी, जिसकी क्षमता मान लिया 2 है 4 की अपेक्षा, तो उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर 2 की अपेक्षा क्षमता किसी की 4 है तो दोस्तों समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि अगर क्षमता ज़्यादा है
कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर कार्य करने की क्षमता कम है, कार्य करने की क्षमता अगर कम है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। दोस्तों ऐसा नहीं, हम सवालों के माध्यम से भी, उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे इस चीज़ को। बस इतना ध्यान रखना है, अगर कार्य करने की क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा, अगर कार्य करने की क्षमता कम है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे अब बात आती है दोस्तों कि ये क्षमता क्या है और समय क्या है, क्या आप यानी कि ये क्षमता और समय है क्या। तो दोस्तों हम ऐसे देखते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति है, मानते हैं राम एक दिन में किसी कार्य को पूरा कर लेता है, क्या है, जबकि श्याम उसी कार्य को करने में 2 दिन लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब राम एक कार्य जो करता है वो कितने दिन में पूरा कर लेता है, 1 दिन में, और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों, 2 दिन में। तो यहाँ हम जो 1 दिन में पूरा कर लेता है, ये जो 1 दिन में पूरा कर लेता है और यहाँ ये 2 दिन में पूरा कर लेता है, ये इन दोनों की क्या हैं, कार्य करने की क्षमताएं हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमताएं हैं, यानी कि कार्य करने की वो क्षमताएं। तो कहने का मतलब ये 1 दिन में पूरा कार्य करता है तो इसको कार्य करने में कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेंगे। अब कहने का मतलब इसकी क्षमता क्या है, 1, इसकी क्षमता क्या है, 1, और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि ये आधा, जितने समय में ये एक काम करता है उतने समय में राम, जितने समय में एक काम करता है उतने समय में श्याम आधा काम कर पाता है। तो ये श्याम की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, आधी है ना, श्याम की कार्य क्षमता क्या है, आधी है। तो कहने का मतलब ज़्यादा कार्य करने की क्षमता किसकी हुई, कार्य करने की ज़्यादा क्षमता किसकी हुई दोस्तों, राम की हुई। तो हम देखते हैं यहाँ से राम की कार्य क्षमता, राम की कार्य क्षमता बराबर 1, और श्याम की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, श्याम की कार्य करने की क्षमता बराबर 1/2। दोस्तों आधी हो जाएगी, क्योंकि इससे समय ज़्यादा लग रहा है, इससे समय कम लग रहा है, राम को समय कम लग रहा है और श्याम को समय यानी कि इससे डबल लग रहा है। तो कहने का मतलब इसको जब 1 होगी कार्य क्षमता तो इसकी कितनी होगी, आधी होगी कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई कार्य क्षमता। आगे भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आगे भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी बस देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी ये समझने में। दोस्तों आगे हम चलते हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं और इस कार्य क्षमता को, कार्य को और समय को बड़े ही आसानी से करने की, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या है, राम, क्वेश्चन है राम किसी काम को 8 दिन में तथा
श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है यानी करता है, ठीक है, करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि राम किसी काम को 8 दिन में तथा श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं, राम और श्याम कौन कौन है, एक तो है राम और एक क्या है, श्याम। देखो राम कितने दिन में कार्य कर लेता है, राम 8 दिन में कर लेता है दोस्तों, राम कर लेता है 8 दिन में। फिर सॉरी दोस्तों, दूसरा कौन है, श्याम। श्याम कितने दिन में कर ले रहा है, 24 दिन में। 24 दिन लग रहे हैं दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि ये 24 दिन लग रहा है और ये 8 दिन ले रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। अब दोस्तों हम आपको दिक्कत मत लीजिए, इन्हीं हम आपको एलसीएम लेना भी सिखा रहे हैं। एलसीएम की एक सबसे अच्छी विधि बता रहे हैं आपको, सबसे बेस्ट विधि बता रहे हैं। आप कुछ मत करिए, आप कोई ऐसा छोटा से छोटा नंबर ले लीजिए, ऐसा कोई छोटे से छोटा नंबर ले लीजिए जिसमें इन दोनों की डिविजिबिलिटी जाती हो, ये यानी कि वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो, यानी कि वो नंबर इन दोनों से भाग चली जाए। जैसे हमने यहाँ पे 24 लिया तो 24 से 24 में भाग देंगे, 24 एकन 24, 8 से भाग देंगे, 8 तियो 24, यानी पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा भाग यानी कि चला जाना चाहिए। जैसे मान लिया अगर हम 4 और 8 का अगर एलसीएम लें तो इसका 8 ले सकते हैं। देखो 8 से काटेंगे 8 का ना, अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8। अगर हम मान लिया 12 और 4 का ले रहे हैं, 12 और 4 का ले रहे हैं, तो इनका देखो हम 12 ले लें अगर, तो 12 एकन 12 और 4 तियो 12, दोनों से कट रहे। तो यानी कि हमें जो एलसीएम लेना होता है दोस्तों, हम फैक्टर ना करके डायरेक्ट यहाँ से यही समझ सकते हैं कि एलसीएम लेने की एक सबसे अच्छी विधि होती है कि कोई एक ऐसा नंबर सोच लीजिए, एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, यानी कि जो नंबर इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए। तो ये तो इनके कार्य करने की मतलब कार्य कर सकते हैं इतने दिन में। इनके अब हम लेंगे क्षमता कैसे निकालेंगे, एक दिन की कार्य करने की क्षमता कैसे, 8 तियो 24, तो कितना आ गया 3, यानी कि 24 से 24 में भाग, 24 एकन 24, कितना आ गया 1 आ गया। ये दोस्तों क्या है, ये इनकी क्षमताएं हैं, यानी कार्य करने की ये क्या है, क्षमता। आर की यानी कि ये क्या है हमारे पास में, राम की कार्य करने की क्षमता क्या है 3 और श्याम की कार्य करने की क्षमता क्या है 1। तो दोस्तों ये तो हमारी क्षमताएं यहाँ निकल के आ गई, यानी कि राम एक दिन में 3 काम कर रहा है तो वहीं श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है। राम की कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों, राम की है। सबसे कम किसकी है कार्य क्षमता, श्याम की है दोस्तों। हम देख पाए थे
कि इनकी इसको ये 24 दिन, यानी कि जिसको दिन ज़्यादा लग रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उस कार्य में जो दिन ज़्यादा लेगा, अगर जो ज़्यादा दिन लेगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो कार्य धीरे धीरे कर रहा है, तो कहने का मतलब उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, कम होगी। और जो कार्य में कम समय लेगा, यानी कि वो जल्दी निपटा देगा, जल्दी कर देगा, तो कहने का मतलब, जल्दी करने का मतलब वो काम ज़्यादा कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये एक दिन में 3 काम कर रहा है तो इसने 8 दिन में ख़त्म कर दिया, और ये एक दिन में 1 काम कर रहा है तो इसने कितने दिन में ख़त्म कर पाया, 24 दिन में कर पाया। 24 कार्य है, अगर एक व्यक्ति कोई है और 24 कार्य है, उस 24 कार्य को वो एक दिन में अगर 1 काम कर रहा है तो 24 दिन में ही तो वो ख़त्म कर पाएगा एक एक करके। और अगर कोई एक व्यक्ति है और वो एक दिन में 3 काम करता है तो 24 काम के लिए 3 करके 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन में ख़त्म कर देगा। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही है हमारे पास कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अब ये दोनों काम करेंगे तो एक दिन में ये तो 3 काम करेगा और एक दिन में ये 1 काम करेगा, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 4 कार्य करेंगे ना। कितना करेंगे एक दिन में, 4 काम करेंगे। ये 4 इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। और कौन सा कार्य करना है इन्हें, ये 24 कार्य कराना है। तो दोस्तों एक दिन में ये 4 काम करेंगे तो 24 काम करने के लिए इन्हें कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। 4 छंग 24, 6 बार जाएगा तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, ये 6 दिन लगेंगे। तो कार्य ये कितने दिन में ख़त्म हो गया, 6 दिन में ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कितना ईजी वे से हमने कराया है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप का करेंगे। आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और अपने आप भी करने की कोशिश करें, ठीक है। नोट कर लीजिए कुछ इस क्वेश्चन को। बस हम इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। और वो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, क्या चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं हम 12 दिन दे रहे हैं और यहाँ हम 36 दिन कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये 12 दिन कर दिया यहाँ हमने, ये हमने 36 दिन कर दिया। दोस्तों अब आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखो एक बार और फिर हम कराते हैं, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन करके देखिए और आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन में, और आप लोग वीडियो के लिए शेयर भी, लिंक के लिए शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ जाएं और हमारी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले पाएँ। आप सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। देखो राम है, 12 दिन में कर रहा है। देखो राम हमने लिख लिया, और दूसरा कौन है, श्याम है। राम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। दोस्तों इनका हम एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं, देखो अगर हम 36 ले लें, 36 से 36 काटेंगे, 36 सेकंड 36, 12 तियाँ 36, पूरा कट जा रहा है दोस्तों। तो 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 तियाँ 36, और 36 से 36 में भाग देंगे तो 36 सेकंड 36 दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि ये यहाँ तक का, तो कि हमने क्या काम किया, 12 और 36 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का मतलब हमने एक ऐसा अंक ले लिया जो कि इन दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 36 को अगर 12 से 12 तियाँ 36 हो गया, और 36 सेकंड 36, यानी कि एक बार चला गया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला, फिर वही क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन एज इट बन गया। देखो एफिशिएंसी वही निकल के आ गई, लेकिन दिन अलग निकल के आएंगे। एफिशिएंसी वही निकल के आ गई। देखो राम तो एक दिन में 3 कर रहा है और श्याम एक दिन में कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। दोस्तों ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे, ये 3 और ये 1, कितना 4 काम होगा दोस्तों। तो हम समझ पा रहे हैं कि एक दिन में 4 काम हो रहा है। इनकी एफिशिएंसी जो आ रही है वो 4 आ रही है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यानी कि राम और श्याम की दोस्तों। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन में, अब ये जो है इफ़िशेंसी 4 आ रही है और ये 4 काम करेंगे एक दिन में, तो 36 काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 36 है, और एक दिन में काम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये कितने पे जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी कि 4 नियम 36, 4 9 जा 36 होता है। तो हमारे पास कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। अब कार्य को करने में 9 दिन लगेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन हम और देते हैं, जिस क्वेश्चन को आप करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, और बड़े ही प्यार से क्वेश्चन को करें
और जिसका हम इंतज़ार करेंगे कि आप आंसर देंगे। ठीक है, देखो यहीं हम कुछ थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ही हम चेंज करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल ही बेटर हो जाए, आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ क्या चेंज करेंगे, यानी कि इसको अगर 36 लग रहा है दिन, इसको 36 दिन लग रहा है, तो इसको यहाँ 108 दिन लग रहा है। कितना लग रहा है? 108 दिन लग रहा है। कितना लग रहा है? 108 दिन लग रहा है। अब दोस्तों इसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। कमेंट में आप बताने की कोशिश करें दोस्तों कि समझ में आ रहा है, और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा आ रहा है तो आप अच्छा बताएं, अगर गलत आ रहा है तो गलत बताएं। जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आप हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हमें यानी कि ज़रूर भेजें कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, जब तक इस क्वेश्चन को करिए और लिंक को भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। जैसे कि राम और श्याम ही हैं, राम है और कौन है? राम है और श्याम है। राम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 36। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 108। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हम 108 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 108। इनको अगर डिवाइड करेंगे तो 36 से ये 3 बार जाएगा। कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा। देखो टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई कार्य क्षमता। टोटल काम कितना है हमारे पास? 108। और एक दिन में अगर 4 काम हो रहा है तो कितने पे जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 दिन। कितने दिन लगेंगे? 27 दिन। पूरा कार्य करने में दोस्तों 27 दिन लगेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि नोट कर लीजिए, जिस पे आप कमेंट कर सकते हैं। 7037048617। इस पे आप मैसेज करेंगे जिससे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम, जहां आपको पीडीएफ मिलेगी, वो हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे HV सिंह, SINGH, HV सिंह अकेडमी, ACADEMY। जो हमारा चैनल है यानी कि यूट्यूब पे चैनल है, वही हमारा टेलीग्राम पे चैनल है दोस्तों। इसी चैनल से टेलीग्राम पे है और यही हमारा यूट्यूब चैनल है, जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारा क्या है? एक क्वेश्चन है यानी कि इसी में क्या कि 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम तथा गीता। राम, श्याम तथा गीता। ठीक है, क्रमशः किसी कार्य को 8 दिन, 12 दिन तथा 36 दिन
यानी 48 दिन मान लेते हैं। कितने? 48 दिन। 48 दिन 48 दिन में कर सकते हैं, में कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है। इनके क्वेश्चन है क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। यानी कि राम, श्याम तथा गीता 3 व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन, 12 दिन तथा 48 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे? तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? एक तो राम है, दूसरा श्याम है, तीसरी गीता है। तीनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं, यानी एक तो करता है, राम करता है 8 दिन में और श्याम करता है उसी कार्य को 12 दिन में और उसी कार्य को गीता करती है 48 दिन में। देखो इन तीनों का हमें एलसीएम ले लें और वो एलसीएम क्या होगा? हम ले लें 48। देखो दोस्तों क्या लेंगे? 48 ले लें तो 8 छंग 48, 12 चौक 48 और 48 सेकंड 48। तो देखते हैं हम 8 छंग 48, 12 चौक 48 और 48 सेकंड 48। अब यहाँ से हमें क्या पता चला दोस्तों? हमें पता चला कि जो राम है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 है एक दिन में। श्याम है उसकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में? 4 है दोस्तों। और गीता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में? 1 है। तो कहने का मतलब अगर ये सब कार्य देखा जाए तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 6 और 4 10 और 1 11। यानी कि एक दिन का जो कार्य है तीनों का वो कितना है? 11। तो कहने का मतलब दोस्तों ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 11 कार्य करेंगे और टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 48 है। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे? तो हम देखते हैं 48 यानी टोटल कार्य को करने में जो दिन लगेंगे तो कितने लग रहे हैं? 11 चौक 44। यानी कि 11 से 4 बार जाएगा तो 11 चौक 44 बचा 4 तो 4/11। 11 से 4/11 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 11 दिन लगेंगे। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। बड़े ही हम सिंपल वे से बड़े ही अच्छी विधि से कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसको जो कार्य करने में समय लगेगा दोस्तों वो कितना लगेगा? 4 दिन, 4/11 दिन। यानी कि 11 का यानी कि चौथाई और ये 4 दिन, इतना समय किसी कार्य को लगेगा। दोस्तों हम लोग जब वो कभी भी समय कार्य और समय को करते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे ही सही वटे में देते हैं और पॉइंटों में नहीं निकालते हैं दोस्तों समय के लिए। यानी कि कार्य को जो समय लगता है उसको पॉइंटों में नहीं निकाला जाता है, नहीं लिखते हैं हम, सीधा सीधा ऐसे ही करके सीधा लिखते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। ये टाइप जो था इसी टाइप में हम क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल इसी टाइप से। यही टाइप था। चलो कोई बात नहीं, हमने जो हिंदी मिटा दी है इसको आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब राम, श्याम और गीता थे, 3 लोग थे, राम, श्याम और गीता थे। तीनों किसी कार्य को जो अलग अलग कर रहे हैं उनको हम मान लेते हैं राम कर रहा है कौन है? राम है, श्याम है और गीता है। तो आप बताएंगे हमें कि राम एक दिन में 4 काम करता है और श्याम एक दिन में 8 काम करता है और गीता एक दिन में 48 काम करती है।
एक दिन में 48 काम करती है। दोस्तों ये तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये एक दिन में, यानी कि ये एक पूरा कार्य कितने दिन में कर देंगे। आप दोस्तों करके दिखाइए, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए और फिर हम कराते हैं बाद में, ठीक है। और दोस्तों में आप लिंक को भी, जो भी नए दोस्त हैं वो दोस्त हमारे वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का जो नाम है HB सिंह एकेडमी, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नए दोस्तों में, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों में हमारे लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ पाएँ। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए जब करिए इसको, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में दोस्तों, इसका अब हमें क्या करना है, हमने बताया था आपको एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना ले लेंगे हम, 48 लेके देख ले रहे हैं, ठीक है। 48 ले लिया। अगर इसे देखो करते हैं, 4 से इसे भाग दे रहे हैं अगर हम, तो कितना जा रहा है 12 पे, 12 चौक 48। अगर 8 से इसे भाग दे रहे हैं तो 8 छंग 48। अगर 48 से इसे भाग दे रहे हैं तो 48 सेकंड 48। इनकी एफिशिएंसी तो दोस्तों कितनी आ रही है, 12 और 6 18 और 1 19, कितनी आ रही है 19 आ रही है। और 19 व्यक्ति किसी काम को करेंगे और काम कितना है 48 है, तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 48/19 तो कितना जाएगा 19 दूनी 38, यानी कि 2 सही और बचा कितना हमारे पास में 2 8, यानी 19 दूनी 10/19 दिन लगेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कार्य पूरा कार्य करने को 2 सही 10/19 दिन लगेंगे, 19 दूनी 38, हाँ ठीक है। यानी कि दो सही 10/19 दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में। आप देख लीजिए, आप मैच कर लीजिए कितने लोगों का सही हो गया, कितने लोगों का गलत हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे दोस्तों, बड़े ही आसान से और अच्छे से करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप टेंशन ना लें, बिल्कुल घबराने की कोशिश ना करें। बड़े ही आसानी से हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से क्वेश्चनों को उठाएंगे और पूरी गणित कराने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक जाएंगे, और बड़े ही ऐसे ही आसानी से, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, इसी में नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या है नेक्स्ट टाइप का, यानी कि टाइप थर्ड है। यानी कि पहले वाले प्रकार। दोस्तों आपको ये जानकारी होगी, मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 9 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कितने प्रकार के, लगभग 9 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जिन 9 प्रकार के क्वेश्चनों में ये पहले प्रकार में ही इतने टाइप हैं, यानी पहले प्रकार में ये टाइप चल रहे हैं। बहुत सारे पहले प्रकार में ही टाइप होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार में इसी में टाइप देखते हैं हमारा। इसमें टाइप क्या है, थर्ड टाइप है, कोई भी कार्य है, किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 10 दिन में तथा 10 दिन कॉमा बी तथा सी उसी काम को 20 दिन और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं।
यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो कितने समय में कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। सामने बोर्ड पे कर दिया है। यानी कि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 10 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 20 दिन में और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो कितने समय में कर सकते हैं। यानी उसी कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ही जी वैसे जो विधि पहले अपनाई थी उसी विधि से इसको करेंगे। तो हम देखेंगे ए प्लस वी, ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 10 दिन में। फिर उसके बाद है वी प्लस सी, बी और सी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उस कार्य को? 20 दिन में। दोस्तों बी प्लस सी के बाद फिर सी प्लस ए किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 30 दिन में। समझ में आ रहा है ना इतना? तो यानी कि ए और वी 10 दिन में, बी और सी 20 दिन में दोस्तों, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए 30 दिन में दोस्तों। ठीक है, और तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ देखना हमें। देखो इसमें क्या करना है, देखो ए वी, वी सी, सी और ए, यानी कि दो व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं इस कार्य को। कितने व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं दोस्तों? दो व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। देखो हमें क्या काम करना है, यानी कि ए और वी, देखो इसमें ए कितना, इनको हमें सबको जोड़ना है। इनको हमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ना। तो सबको जोड़ेंगे, एक ए ये और एक ए ये, कितने ए हो जाएंगे? 2a। फिर बी एक ये है और एक ये है, 2 हैं, प्लस 2b। फिर यहाँ एक सी ये है और एक सी ये, प्लस 2c। इनको हमने ऐड कर लिया तो 2a 2b और 2c हो गया। इधर अगर हम देखें इधर हमें देखना है तो क्या काम करना है, इनका लेना है पहले एलसीएम। क्या लेना है हमें? एलसीएम। दोस्तों हम ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है? तो ऐसी वो संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों? 60 है। क्या है? 60 है। देखो दोस्तों 60 से इसको 10 से भाग देंगे तो 6 आएगा। अगर 60 को हम 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा दोस्तों। अगर 30 से 60 को अगर हम भाग देंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा दोस्तों। अब इनकी हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, यानी कि कार्य की क्षमता आ गई। यानी ए बी दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करेंगे, बी सी मिलकर एक कार्य को एक दिन में 3 करेंगे और सी ए मिलकर इस कार्य को कितने करेंगे? एक दिन में 2 करेंगे। ये इनकी सभी की कार्य की क्षमता आ गई। तो दोस्तों ये सबको मिला दिया जाए इन कार्य करने की क्षमता, तो 6 और 3 9 और 9 और 2 कितनी आ गई? ये 11 आ गई दोस्तों। तो दोस्तों ये कार्य क्षमता आ क्या गई? इन सबकी 2 की आ गई, यानी कि सबकी डबल की कार्य क्षमता आ गई। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से 2 ये और 2 ये और 2 ये, दोनों जगह से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों जगह से 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो देखो हम क्या काम करें, ये 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, ये क्या किया हमने? बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 2 बाहर निकाल लिया। 2 ये बाहर निकाल लिया। हम क्या काम करेंगे, इस 2 से इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये 2 इसके बटे में चला जाएगा। तो इससे जब भाग, यानी कि 2 से इधर भाग दे देंगे और 2 से इधर भाग दे देंगे तो ये 2 से चला जाएगा 1 पे। तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ 11/2 हो गया। तो दोस्तों एक दिन की इन तीनों की ए बी और सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी क्या आ गई? 11/2। यानी कि 11/2 का मतलब क्या हो गया? 5.5 काम।
एक दिन में दोस्तों ये कितना काम कर रहे हैं, 5.5 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, 60 है। तो हम इस 60 काम को करने में कितना समय लेंगे दोस्तों, तो 11/2। अब हम जब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, इसके अंश यानी हर में 2 है, इसके हर में कुछ नहीं, तो हम इसके बटे में 1 मान के इसको जब पलट देते हैं तो ये हमारा यहाँ चला जाता है। जब ये हमारा यहाँ चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 60 × 2/11 यानी कि 120/11। तो ये कितने बार जाएगा, 11 एकन 11, 1 बचा 11 एकन 11, 1 बचा 10 हो गया। तो 1 सही 11 धाई 110, तो 10 सही 10/11 दोस्तों, यानी कि 10 सही 10/11 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 10/11 दिन। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 धाई 120 होता है, सॉरी 11 धाई 110 होता है, बचा 10 यानी कि 10 सही 10/11 दिन लगेंगे। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। कुछ नहीं था हमारे पास, क्या था कि ए और बी थे, ये जो 10 दिन में कर रहे थे, ए भी 10 दिन में कर रहा था, और बी और सी 20 दिन में कर रहा था, और सी और ए 30 दिन में कर रहा। हमने कुछ नहीं किया, इन सब का पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ गया दोस्तों, और इनको सबको जोड़ा, 1 ए और 1 ए 2 ए हो जाएगा, और बी और बी 2 बी हो जाएगा, सी और सी 2 सी, यानी सब डबल डबल हैं। तो सब जगह से हमने 2 बाहर निकाल लिया, और इधर हमारे पास एफिशिएंसी को जोड़ा, हमारे पास 11 आ गई दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से ये 2 हटाने के लिए 2 से यहाँ भाग दिया और 2 से यहाँ भाग दिया। जब भाग देते हैं दोनों तरफ देते हैं, या इस 2 को इसके बटे में ले जाते तो 11/2 आ जाता। तो हमारे पास एक दिन की तीनों की एफिशिएंसी 11/2 आ गई। हमने क्या काम किया, टोटल काम 60 है हमारे पास। अगर 60 टोटल काम है तो 60 काम है, तो एक दिन में 11/2 काम होगा। तो ये टोटल कितने दिन में होगा, तो 60/11/2 हो गया इसके बटे में। तो हमने क्या काम किया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 में 2 से मल्टीप्लाई होकर बटे में 11 आ जाएगा। तो 120/11 आ गया, और इसको डिवाइड किया तो 10 सही 10/11 दिन पूरा कार्य करने में लगेगा दोस्तों। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, बस कुछ नहीं, हम डिजिट चेंज करेंगे और आप क्वेश्चन को आगे करना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, डिजिट हम चेंज कर दे रहे हैं। देखो डिजिट हमारे पास क्या ले रहे हैं, ये दोनों मिलकर 2 दिन में कर दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर दे रहे हैं, और ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमने जैसे कराया था वैसे ही आप करिए, और दोस्तों में आप शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, सभी को शेयर कर दीजिए, और बताइए आप कि यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है। जैसा भी पढ़ाया जाता है दोस्तों को बताइए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा पढ़ा पाएँ, अच्छे से अच्छा समझा पाएँ, ठीक है। और जो भी नए दोस्त हैं हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, सेम वही करना है, a + v, ये दोनों 2 दिन में कर रहे हैं, और v + c ये दोनों 4 दिन में कर रहे हैं, और c + a ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर दे रहे हैं। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा दोस्तों, और हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये 6 पे जाएगा, और ये हमारा 3 पे जाएगा, और ये हमारा 1 पे जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। टोटल कार्य हमारे पास 12 है, और 12 काम करने को 10 एक दिन में अगर 10 काम हो, सॉरी ये 10 जो है यहाँ, इनको हम जब ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास 2a + 2v + 2c होगा, 2a + 2b + 2c होगा। यहाँ से हमने देखा कि दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। देखो ये 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा,
तो ये 2 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में और ये 2 इधर ले जाएंगे या यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 5 पे जाएगा। तो यानी कि a + b + c तीनों का जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, अब जो निकल के आया वो हमारे पास 5 आया। यानी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 12 काम है तो 5 एक दिन में हो रहा है। तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 सही 2/5 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 2 सही 2/5 दिन में ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप समझ पाए होंगे, समझ में आया होगा कितना ईजी हमने कितने अच्छे से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे आपको, यानी कि कल इससे भी अच्छे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अप जाएंगे, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चले हैं और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। और हमारा वादा है दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिस एग्ज़ाम में आप मैथ को पूरे में पूरा ना करके आएँ, अगर आपने हमारे सारे वीडियो देख लिए। और दोस्तों दूसरी हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। जो भी दोस्त हमारी टेस्ट सीरीज़ को देखना चाहें तो हमारा टेस्ट सीरीज़ वो अलग चल रहा है। ये हमारा नया अलग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है हमने, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है मैथ के लिए। तो इसी टाइप से हम करते रहेंगे और आप लोग समझते रहेंगे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट टाइप हमारा कल स्टार्ट होगा। धन्यवाद।